दोस्तों, क्या आपको पता है हर साल तकरीबन 20 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जेईई मेंस का एग्ज़ाम देते हैं और केवल 15 से 20% स्टूडेंट्स ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। और तो और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जो कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, उसमें 100% में से केवल 0.1% बच्चे ही ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। इतना ही नहीं, जितनी स्विट्ज़रलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा तो इंडिया एक साल में इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन फिर भी इंडिया इनोवेशन के मामले में स्विट्ज़रलैंड से कई गुना पीछे है। अब जरा आप इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखो, इसमें साफ साफ लिखा है कि हमारे देश के 80% से ज़्यादा इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं। आखिर क्यों हमारे ही देश के स्टूडेंट्स हमारे ही देश के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं? यहाँ हर बच्चे को मार्क्स के बेसिस पर जज किया जाता है। बेटा, तेरे मार्क्स अच्छे आए हैं इसीलिए तू इंटेलिजेंट है, और जिसके मार्क्स कम आए हैं उसे तो 2 कौड़ी का समझा जाता है, जबकि मार्क्स का काबिलियत से कोई कनेक्शन ही नहीं है। मार्क्स आपकी काबिलियत को नहीं दर्शाते। मार्क्स केवल इतना बताते हैं कि आपने उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कितनी मेहनत करी थी, कितनी पढ़ाई की थी। कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमारे पैसों को, हमारे समय को और हमारी प्राइसलेस लाइफ को बर्बाद कर रहा है, ये जानेंगे इस वीडियो में। और कैसे आप इस एजुकेशन सिस्टम को बाईपास करके सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, प्योर रट्टाफिकेशन, नो प्रैक्टिकल नॉलेज। दोस्तों, हर इंसान, चाहे वो आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो या आपके सबसे करीबी यानी आपके पेरेंट्स हो, वो तक आपको आपके मार्क्स के आधार पर जज करते हैं, राइट? अगर आपके मार्क्स कम आए तो बच्चे के साथ ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। देख, शर्मा जी का लड़का कितना होशियार है, हर क्लास में टॉप करता है। इस तरह के डायलॉग सुनने को मिलते हैं, जिसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेशर में आकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। एक लाइन में कहूँ तो योर कैपेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मगअप एबिलिटी, यानी जितने बड़े आप रट्टेबाज हो उतने ही ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हो। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। योर मेमोरी पावर इज़ द ओनली की टू टॉप इन द एग्जाम। सर अल्बर्ट आइंस्टीन से एक बार किसी ने स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पूछा था। अब इसका जवाब उनको मालूम था या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने जो कहा सेम वही चीज़ आज के एजुकेशन सिस्टम में हो रही है। उन्होंने कहा कि ये सब तो किताबों में लिखा हुआ है, जाओ जाकर देख लो, मैं क्यों ये चीज़ें याद रखूं। उनका मानना था कि लाइफ में सफल होने के लिए ज़रूरत होती है वेल फॉर्म्ड माइंड की, ना कि वेल फिल्ड माइंड की। लेकिन क्या करें, आज की शिक्षा प्रणाली में केवल रट्टेबाज स्टूडेंट्स को ही होशियार समझा जाता है। स्किल्स की तो कहीं बात ही नहीं होती, प्रैक्टिकल नॉलेज की तो कोई बात ही नहीं करता है। सब बुकिश नॉलेज की तरफ भाग रहे हैं। हमारी कंट्री में आज भी स्पोर्ट्स, फोटोग्राफी को हॉबी की तरह देखा जाता है, ना कि प्रोफेशन की तरह। बच्चे में अगर कोई स्किल है तो माँ बाप उस स्किल को और शार्प कैसे किया जा सकता है, उस स्किल में कैसे करियर बनाया जा सकता है, उसके ऊपर तो बात ही नहीं करते हैं। उनके अनुसार तो केवल रट्टा मार मार के ही करियर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी रट्टे मार मार के थक चुके हो लेकिन फिर भी आपको पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता, तो डोंट वरी, मैं यानी कि साक्षात मिस्टर प्रोटोन आ रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने। कैसे मैंने अपने 10th और 12th के एग्जाम में 90+ स्कोर किया, मेरी सीक्रेट टिप्स जिनसे मैं किसी भी चीज़ को एक बार पढ़कर ही याद कर लेता हूँ, वो भी आप सबके साथ फ्री में शेयर करूँगा। ये सब कुछ होने वाला है ओनली ऑन अनअकैडमी। मैं आ रहा हूँ ऑन 14th मई को सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने, आपके सवालों का आंसर करने और भी बहुत सारे मज़े करने ओनली ऑन अनअकैडमी। मुझसे मिलो वहाँ पर और सीखो सीक्रेट टिप्स टू रिमेंबर व्हाट यू रीड, वो भी फ्री में। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है, और जो स्टूडेंट पहले से अनअकैडमी पे है वो मुझे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से फॉलो करना मत भूलना, और जो स्टूडेंट्स न्यू है वो मेरा कोड MP आर्मी यूज़ करके सब कुछ फ्री में अवेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऑन 14th मई ओनली ऑन अनअकैडमी। तो दोस्तों, जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पे क्लिक करके नोटिफाई मी के ऑप्शन को ऑन कर लो और क्लास में एनरोल करो। सो लेट्स ट्रैक इट। नंबर 4, सेम थिंग फॉर एवरीवन। दोस्तों, जिस तरह से 5 उंगलियों का साइज सेम नहीं होता है, जिस तरह से एक ही टीचर सभी सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा सकता, ठीक उसी तरह से एक ही स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट कैसे हो सकता है, सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर कैसे ला सकता है। हर स्टूडेंट की काबिलियत अलग है, हर स्टूडेंट की स्किल्स अलग है। किसी को साइंस अच्छी लगती है तो किसी को मैथ्स, तो फिर क्यों एक ही बच्चे के ऊपर सभी सब्जेक्ट्स थोपे जाते हैं? कोई भी इंसान एक फील्ड में या एक सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है। अगर आप क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर को गाना गाने के लिए कहोगे तो क्या वो लता मंगेशकर जी जैसी आवाज़ में गाना गा पाएंगे? अगर आप रोनाल्डो को क्रिकेट खेलने के लिए कहोगे तो क्या वो विराट और गावस्कर की तरह क्रिकेट खेल पाएंगे?
नहीं ना, तो फिर क्यों एक ही स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करे। यहाँ मुझे सर अल्बर्ट आइंस्टीन की एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि हर इंसान जीनियस है, लेकिन यदि आप एक मछली को जज करोगे उसकी पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से, तो वो मछली आजीवन खुद को मूर्ख समझेगी। और जाने अनजाने यही गलती बहुत से स्कूल, कॉलेजेस और घरों में हो रही है। बेटे का मन है आर्ट्स लेने का, लेकिन बच्चे पर जानबूझकर साइंस लेने का प्रेशर डाला जा रहा है। देख बेटा, आज से 10 साल पहले तेरे उन भाइयों ने साइंस ली थी, वो कितने कामयाब हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, उनका समाज में कितना नाम है, रुतबा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बातें सुनने को मिलती है। कुछ इस तरह की बातों से बच्चे की काबिलियत अंदर ही अंदर दब जाती है और वो बच्चा जिस चीज में माहिर है, जिस चीज में उसकी एक्सपर्टीज है, उसका हुनर है, वो बाहर ही नहीं आ पाता। इसीलिए आज के कंपटीशन भरे युग में हर स्टूडेंट को गुरु द्रोणाचार्य जैसे टीचर की जरूरत है। पांचों पांडव ने द्रोणाचार्य जी से शिक्षा ली थी, लेकिन हर एक की फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज अलग अलग थी। युधिष्ठिर भाले से लड़ने में अच्छे थे, भीम को गदे में कोई नहीं हरा सकता था और अर्जुन को तीर कमान में महारत हासिल थी। नकुल तलवारबाजी में अच्छे थे और सहदेव को कुल्हाड़ी चलाने में कोई हरा नहीं सकता था। द्रोणाचार्य जी ने सबको बेसिक एजुकेशन तो सेम दी थी, लेकिन ट्रेन किया था उनके फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज में। हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को भी द्रोणाचार्य जी जैसे गुरु मिल जाएं तो उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 3, लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। मैंने अपनी स्कूल लाइफ के 12 साल में जितना नहीं सीखा, उतना तो कहीं या उससे कई गुना ज़्यादा तो मैं यूट्यूब से केवल 1 साल में सीख चुका हूँ। ये एक छोटी सी बात कि अमीर बनने के लिए हमें एसेट्स बढ़ाने होंगे और लाइबिलिटीज़ को कम करना होगा, ये मुझे 12वीं क्लास में पता चली, और वो भी यूट्यूब से। जबकि पैसा जिसके लिए आप सभी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये हमें पहले ही बता देना चाहिए था। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है पता है? आपको ये बातें कोई नहीं सिखाता, ना आपके टीचर्स, ना ही आपके माँ बाप। जो गरीब घर में पैदा हुआ है उसको सुबह से लेकर शाम तक यही डायलॉग सुनने को मिलेगा कि अगर तुम गरीब घर में पैदा हुए हो तो गरीबी में ही जीना सीखो, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। मतलब क्या कि गरीबी में ही गुजारा करना, एडजस्ट करना सीखो। और इसी मेंटेलिटी के चलते गरीब और अमीर बनता जा रहा है। इसीलिए ये सब बातें यानी पैसों से संबंधित ज्ञान भी स्कूल में दिया जाना चाहिए। नंबर 2, गिवन एजुकेशन इज इररिलेवेंट टू जॉब मार्केट। दोस्तों, छोटी से छोटी एग्जाम यानी चपड़ासी, बैंक पियोन से लेकर यूपीएससी तक हर एग्जाम में भर भर के कंपटीशन देखने को मिलता है ना। और इन एग्जाम के सिलेबस में पूछा क्या जाता है? वही पुरानी घिसी पिटी बातें जिनका जॉब में जो काम करवाया जाएगा उसके साथ दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। लाइक अकबर की कितनी पत्नियां थी, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बातें जो स्टूडेंट्स रट्टा मार मार के अपने ब्रेन में स्टोर करके जाता है और एग्जाम में उड़ेल के आ जाता है, और एग्जाम होने के बाद सारा डेटा भूल जाता है। अरे भाई, ऐसी चीज़ों को रटने का क्या फ़ायदा जिनका आपके जॉब से कोई लेना देना ही नहीं है। पुलिस के एग्जाम में जीके की वो रट्टे लगाने वाली चीज़ें पूछी जाती है। इनकी जगह कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए जो आपकी जॉब से रिलेटेड हो। बस एग्जाम क्लियर करने के लिए दिमाग में चीज़ों को भर लो और उन्हें लिख कर आ जाओ, हो गया आपका एग्जाम क्लियर। इसी रेट रेस में आजकल के सभी युवा भाग रहे हैं। नंबर 1, मिसिंग एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बुकिश नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाता है एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल नॉलेज। वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती है जो हमारी पूरी लाइफ में काम आने वाली है। लाइक लाइफ प्रॉब्लम्स से फाइट कैसे करना है, बातचीत करने का सही तरीका क्या होता है, कैसे हमें पैसों को मैनेज करना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग, राइट डिसीजन कैसे लें, एक्सेट्रा। ये रियल लाइफ एजुकेशन है जो कि एक इंसान का पूरी ज़िंदगी भर साथ निभाती है। ये मिसिंग है। ये बुकिश नॉलेज की तरह नहीं है जो आज पढ़ा और कल भूल गए। अगर मैं एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस लाना चाहूँ तो मैं पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन, इनके पीरियड्स भी शामिल करना चाहूँगा। और इसके साथ ही बदलती दुनिया में कई सारी चीज़ें बदल रही है, कई सारे नए करियर ऑप्शन सामने निकल कर आ रहे हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स को उन नए करियर ऑप्शन से रूबरू करवाना चाहिए। और तो और खेल के, फिजिकल एक्टिविटी के उतने ही पीरियड होने चाहिए जितने उन चीज़ों के होते हैं जिनमें एक जगह घंटों तक बैठे रहना पड़ता है। वो एक लाइन है ना कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये लाइन पूरी तरह से गलत है। अरस्तु ने कहा था कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, और बॉडी हेल्दी तभी रहेगी जब फिजिकल एक्टिविटी होगी। इसीलिए खेल के, फिजिकल एक्टिविटी के पीरियड्स भी शामिल किए जाने चाहिए। ये तो हुई वो सारी बातें कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स की लाइफ को बर्बाद कर रहा है। लेकिन आप इस एजुकेशन सिस्टम को बाईपास करके भी बहुत कुछ कर सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग में अच्छे हो तो आप इसमें अपना करियर बना सकते हो। अगर आप में राइटिंग स्किल्स है तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग और कई सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिनमें आप बहुत सारा पैसा, नाम और रुतबा कमा सकते हो। बस ज़रूरत है तो काम करने की, उस डायरेक्शन में जिसमें हमारा मन लगता हो, जिस चीज़ को करके हमें खुशी मिलती हो। कोई ऐसा काम
जिसमें समय कैसे बीत जाए हमें पता ही ना चले। तो दोस्तों अगर आप भी रट्टा मार मार के थक चुके हो तो अनअकैडमी पे 14 मई को मेरी एक स्पेशल क्लास होने वाली है, वो भी बिल्कुल फ्री में, जिसमें मैं अपनी सीक्रेट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे बिना रटे आप किसी भी चीज को याद कर सकते हो। तो दोस्तों जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पे क्लिक करके नोटिफाई मी के ऑप्शन को ऑन कर लो और क्लास में एनरोल करो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसी गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।